सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वैदिक पद्धति अर्थात जो वैज्ञानिक पद्धति है, जो ऋषियों की पद्धति है, इस जीवन को जी करके जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, अपने प्रत्येक कार्यों में परिपक्वता को ग्रहण करता है, उसका जीवन बहुत ही सुंदर, सुव्यवस्थित, सदाचारी, परोपकारी हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि वेदों का ज्ञान सबसे महान है और इस ज्ञान को जो धारण कर लेता है, इस ज्ञान का जो पान कर लेता है, वही व्यक्ति महान बन जाता है और इस जहान को भी महान बनाने का वह महापुरुषार्थ करता है, परम पुरुषार्थ करता है। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि संसार में हमारा जीवन अभ्युदय और निःश्रेयस के लिए हुआ है, भोग से अपवर्ग के लिए हुआ है। इसलिए हम इस बात पर सदा अटल रहें, अडिग रहें, दृढ़ संकल्पवान बने रहें कि वेद का जो उपदेश है उसका हम सदा सर्वदा सर्वत्र पालन करें। यदि ऐसा करते हैं तो हम स्वयं भी अनेक प्रकार के दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, दुर्व्यवहारों से बच जाते हैं और अपने सगे संबंधी, अपने इष्ट मित्रों को भी, अर्थात जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, उनका भी जीवन हम श्रेष्ठ बनाते हैं। कहते हैं कि जब सुनार, स्वर्णकार जो होता है, या कुंभकार जो होता है, या हम ये कहें कि जो मूर्तिकार होता है, उसमें यह सामर्थ्य होता है कि अनगढ़े लोहे को भी, अनगढ़े सोने को भी, अनगढ़े मिट्टी के पिंड को भी सुंदर रूप दे सकता है। इसलिए सुंदर रूप के लिए जो ज्ञान विज्ञान चाहिए, उसका मूल स्रोत वेद है। इसलिए वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना हम सबका परम कर्तव्य है, आर्यों का परम कर्तव्य है, श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। अतः ये बात जो कही थी कि हमारी इंद्रियां व पौरुष ठीक बने रहें, प्रभु के ज्ञान के अनुसार हम चलने वाले हों, इससे ही हमको अभ्युदय, इससे ही हमको निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। प्रभु हमारी स्तुति, प्रार्थना, उपासना को सुनेंगे यदि हम सच्चे भाव से उनकी शरणागति को प्राप्त करना चाहते हैं। बिना रोए या बिना जिज्ञासा के, कहते हैं कि माताएं भी बच्चों को भोजन और उसके आहार की व्यवस्था नहीं करती। तो हमको जिज्ञासु बनना पड़ेगा, हमको उस परमात्मा के प्रति श्रद्धावान बन करके भक्ति भाव के साथ जब उसका स्मरण करेंगे तो हमारी स्तुति, हमारी प्रार्थना, हमारी उपासना को स्वीकार करेगा, हमारा उद्धार करेगा। तो आइए इसी संदर्भ में कुछ और मंत्रों का हम स्वाध्याय करते हैं और मंत्रों पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही सुंदर मंत्र है।
ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 114वें सूक्त के 11वें मंत्र का हम स्वाध्याय करेंगे। मैं इसको पहले लिख देता हूं, फिर चर्चा आगे करूंगा। आवोचामा आवोचामा ओम ओम अवोचामा नमो अस्मा नमो अस्मा अवस्त्यवः अवस्त्यवः शृणोतु नो हवं रुद्रो मरुत्वान् नो हवं नो हवं रुद्रो मरुत्वान् तन्नो मित्रो तन्नो मित्रो वरुणो माम हन्तामदितिः सिन्धुः पृथ्वी उत पृथ्वी उत द्यौः। उच्चारण करेंगे एक बार। ओम अवोचाम नमो अस्मा अवस्त्यवः शृणोतु नो हवं रुद्रो मरुत्वान् तन्नो मित्रो वरुणो माम हन्तामदितिः सिन्धुः पृथ्वी उत द्यौः। ओम अवोचाम नमो अस्मा अवस्त्यवः शृणोतु नो हवं रुद्रो मरुत्वान् तन्नो मित्रो वरुणो माम हन्तामदितिः सिन्धु पृथ्वी उत द्यौः। ओम अवोचाम नमो अस्मा
अवस्यवः शृणोतु नो हवं रुद्रो मरुत्वान् तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिंधुः पृथ्वी उताद्यौः। इस पर चर्चा करेंगे। मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है, अवोचाम नमोस्मा अवस्यवः। अवस्यवः अर्थात रक्षण की कामना करते हुए हम, जैसा मैंने निवेदन किया, जब तक व्यक्ति का किसी भी वस्तु अथवा स्थान, व्यक्ति के प्रति लगाव नहीं होगा, जब तक किसी के प्रति ग्रहण करने का भाव नहीं होगा, जब तक तितिक्षा मुमुक्षा का स्वभाव नहीं होगा, तब तक व्यक्ति का उत्कर्ष नहीं हो सकता है। किसी विद्यार्थी को जब तक पढ़ने का चाव नहीं होगा, अध्यापक कितना भी उसको पढ़ाने का प्रयास करे, वो पढ़ नहीं सकता है। माता पिता गुरु आचार्य कितना भी कोशिश करें, कितना भी प्रयास करें, वह विद्यार्थी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसमें पढ़ने का जो उत्साह है, पढ़ने की जो इच्छा है, पढ़ने की जो कामना है, विद्या ग्रहण करने की जो चाहना है, जब तक नहीं होगी कोई भी उसको पढ़ा नहीं सकता है। इसी प्रकार से यहां पर अवस्यवः जो शब्द आया है, इस पर विचार करने का हमको मन बनाना चाहिए। और संकेत यहां पर यह है कि जो व्यक्ति रक्षण की कामना करता है, प्रभु उसी की रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति कृपा पात्र बनने का प्रयास करता है, स्वयं कृपा उसके ऊपर परमात्मा की होने लगती है। और जो प्रयास ही नहीं करता है, वो कभी कृपा पात्र नहीं हो सकता है। किसी के प्राण की रक्षा कब करते हैं कोई? जब वो त्राहि माम पाहि माम रक्ष माम कहता है, बचाओ बचाओ। ऐसे कोई व्यक्ति क्यों बचाएगा किसी को? क्यों? क्योंकि सामान्य व्यवहार चल रहा है। तालाब में कोई स्नान कर रहा है, तैर रहा है, बाहर के लोग समझ रहे हैं कि तैर रहा है, स्नान कर रहा है, तो कोई बचाने उसको नहीं जाएगा। परंतु अब उसको लगा कि मैं तो डूबने वाला हूं, मैं तैर नहीं पा रहा हूं, मैं गहराई में पहुंच गया हूं और मेरे प्राणों का संकट मेरे सामने आ गया है, तो फिर वहीं से वो चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ। तो लोग उसकी ओर दौड़ते हैं और उसको बचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही इस संसार में, असार संसार में, इस भवसागर में अनेक प्रकार के लुभावने, अनेक प्रकार के डरावने, अनेक प्रकार के जो विषय सामने आते हैं, उनसे यदि हम रक्षा अपनी करना चाहते हैं, अपने को बचाना चाहते हैं, तो प्रभु की भक्ति और उसके प्रति हमारी श्रद्धा होगी और हम प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, इन विषयों से मुझको बचाओ, इन तूफानों से मुझको बाहर निकालो। तो वह परमात्मा बाहर निकालता है। जो स्वयं फंसता चला जाता है, उसको उस विष में आनंद आता है, तो कौन बचाएगा उसको? तो बहुत सुंदर बात कही कि रक्षण की कामना करते हुए अस्मयी, इस प्रभु के लिए नमः अवोचाम, अर्थात हम नमन की उक्तियों को कहते हैं। नतमस्तक होकर के प्रभु के प्रति स्तुति वचनों का उच्चारण करते हैं। इन स्तुति वचनों से ही हम प्रभु की कृपा का प्रसाद पाते हैं। इन्हीं से हमें प्रभु के गुणों को धारण करने की लक्ष्य दृष्टि प्राप्त होती है। उन गुणों को धारण करते हुए हम प्रभु के समीप पहुंचते हैं। वह मरुत्वान, प्रशस्त मरुतो अर्थात प्राणों वाला है। प्रभु प्रशस्त
प्राणों वाला है, अर्थात प्राणों के द्वारा रुद्रः, प्राणों के द्वारा वासनाओं का विलय करने वाला प्रभु नः हमारी हवम पुकार को शृणुतु, वह प्रभु हमारी पुकारों को, हमारी याचना को, हमारी कामना को, हमारी प्रार्थना को सुने। ऐसा यदि हम अपने जीवन को बना पाते हैं तो यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। अपने को हम पात्र बनाएं, हम अपने माता पिता से, गुरुओं से, मित्रों से हम कोई वस्तु मांगे और इतना अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, इतने मधुर संबंध होने चाहिए कि वो कभी इनकार ना करने पाए। जब हमारा व्यवहार ठीक नहीं होगा, हमारा आचरण ठीक नहीं होगा, हमारे मनसा वाचा कर्मणा में पवित्रता नहीं होगी, हमारे अंदर कमियां होंगी, तो माता पिता भी विश्वास नहीं करते हैं, मित्र भी विश्वास नहीं करते हैं। आप कुछ भी मांगते रहो, वो टालते रहेंगे, टालते रहेंगे। तो ऐसा विश्वास किसका होगा? जो वास्तव में शुद्धतम पवित्रतम जीवन को जीने वाला होता है। अतः बहुत सुंदर बात कही है कि इन वासनाओं का जो विलय करने वाला है, वही शक्ति वो परमात्मा देता है कि हम इन वासनाओं को, इन जो हमारी गलत कामनाएं हैं, अशुद्ध कामनाएं हैं, अपवित्र कामनाएं हैं, ये हमको संसार में ही दुखी करके रखती हैं, लेकिन व्यक्ति समझ नहीं पाता है। तो हम पुकारते हैं कि हमारी रक्षा करें, हमारे अंदर के दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर करके पवित्रतम जीवन, शुद्धतम जीवन हमारा हो, ऐसी कृपा हमारे ऊपर हो परमात्मा की। हमारी प्रार्थना प्रभु से सुनी जाए, हम प्राण साधना से निरंतर प्रवृत्त होकर के तभी प्रभु के प्रिय बनेंगे और तभी हमारी प्रार्थना कुछ महत्व की होगी। हम याचना करते रहे, कामना करते रहे, प्रार्थना करते रहें और प्रार्थना हमारी सुनी ना जाए, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, कहीं कहीं कुछ कमी होगी, इस कारण से प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। लोक में भी बोलते हैं कि प्रार्थना करने से कभी कभी पत्थर भी पसीज जाते हैं। अर्थात जिसका हृदय पवित्र है, जिसके जीवन में कोई विकार नहीं है, जो निर्द्वंद्व है, निरहंकार है, निर्विकार है, वही पवित्र जीवन वाला व्यक्ति प्रभु की रक्षा का अधिकारी होता है। वही उसके आशीर्वाद का, वही उसके द्वारा कृपा का प्रसाद ग्रहण करके जीवन का उद्धार कर पाता है। इसलिए कहा नह तत्, हमारे उस प्राण साधना के संकल्प को मित्रः मित्र, वरुणः वरुण, अदिति ही स्वास्थ्य, सिंधु रेतः, जो सिंधु रेत कणों के रूप में बहने वाले जल, पृथ्वी आदि, उत द्यौ दीप्त मस्तिष्क माम हंताम, आदृत करें, स्नेह व निर्दोषता आदि के द्वारा मैं प्राण साधना के मार्ग पर आगे बढ़ूं। कभी भी इसके द्वारा मेरा अहित ना हो। मैं जो खाऊं पीऊं, प्राण साधना को, प्राण विद्या को जान करके, सीख करके इससे सदा उन्नति का ही मार्ग प्रशस्त करूं। ऐसा सामर्थ्य मिलते हुए हम प्रभु के प्रति नमन वाले हो जाएं, हम उसके प्रति भक्ति भाव वाले हो जाएं, उसके प्रति सदा श्रद्धा से नतमस्तक होने वाले हो जाएं। ये बहुत बड़ी बात है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो नतमस्तक होता है, अब लोग अलग अलग विषयों में अलग अलग अर्थ लगाते हैं, परंतु उसी व्यक्ति का हृदय से लोग सम्मान करते हैं जिसके जीवन में नम्रता है, जो झुकना जानता है, जो बाधाओं में रुकना नहीं जानता है, जो द्वंद्वों में, दुख में, अनेक प्रकार की बाधाओं में
अपने को जो फंसाता नहीं है, जो सदा उबारता है और दूसरों के प्रति सदा नतमस्तक रहता है, माता पिता गुरु आचार्य बड़ों के प्रति जो नतमस्तक रहता है, उसका संसार में कोई अहित नहीं कर सकता है। लेकिन जो अकड़ता रहता है, विषयों में जकड़ता रहता है, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता है, अंदर ही अंदर उसके अंदर द्वेष की भावना, अंदर ही अंदर ग्लानि की भावना घर कर जाती है और वह रोगों का पूरा समूह उसके ऊपर आक्रमण करता है, रोगी हो जाता है व्यक्ति। इसलिए इस प्रार्थना को अत्यंत महत्वपूर्ण हम समझें कि जिसके जीवन में प्रार्थना है, जिसके जीवन में रक्षा का स्वभाव है कि मेरी रक्षा हो गलत कार्यों से, गलत विचारों से, गलत आहारों से, तो वह पवित्रतम जीवन जी करके, शुद्धतम जीवन जी करके अपने जीवन का भी उद्धार करता है और दूसरों का भी उद्धार करता है। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो, परोपकारी सदाचारी वलंबी उम्र वाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो, सदाचारी रहूं हरदम, बुराई दूर हो मन से, सदाचारी रहूं हरदम, बुराई दूर हो मन से, गुनाहों और खताओं से मेरा जीवन ये आला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो, मेरा वेदोक्त हो जीवन, कहाऊं धर्म अनुरागी, मेरा वेदोक्त हो जीवन, कहाऊं धर्म अनुरागी, रहूं आज्ञा में वेदों की, न हुक्मे वेद टाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। इस प्रकार से जो जीवन जिएगा, प्रार्थना पूर्वक जिसकी जीवन शैली होती है, वो कभी भी हताश निराश नहीं होता है और अपने प्राण साधना के द्वारा, प्राण में क्या है, प्राण में असीम सामर्थ्य है। प्राण साधना के द्वारा तीनों लोकों में जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारी सद्भावनाएं हैं, जो हमारी सद्कामनाएं हैं, वो पूरी होंगी ही होंगी। इसलिए कहा है कि जो रुद्र से शांति, पुष्टि व अनातुरता की प्रार्थना से हुआ है और समाप्ति भी उसी रुद्र की रक्षण की कामना से की गई है। इस प्रकार से यह जो सूक्त है हमारा, इस 14वें सूक्त में बहुत सुंदर प्रार्थना की गई है कि एक एक हमारा व्यवहार निर्दोषता को प्राप्त हो और हम रक्षा के लिए सदा तत्पर रहें। एक भी कोई गलत कार्य, एक भी कोई दुर्व्यवहार न मैं किसी के साथ करूं और ना मेरे साथ कोई करे। यह यदि हम कामना करेंगे तो सदा सर्वदा उन्नति को हम प्राप्त होंगे और यह संसार ऐसा ही है, बिना कामना के कोई रह नहीं सकता। तो कामनाएं कैसी हो, सद्भावना से युक्त हो। सद कामना हमारी जब विशेष होगी तो हमारा विशेष जीवन होगा और मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी, देव, ये 5 जो महाभूत हैं, ये 5 जो देवता हैं, पंच महादेव हैं, जो ये हमारे लिए कभी भी अकल्याण नहीं करेंगे। ये हमारे लिए सदा कल्याण ही कल्याण करने वाले होंगे, कभी असंतुलित नहीं होंगे, सदा संतुलित जीवन को बनाने वाले होंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और प्रार्थनाओं के साथ
क्योंकि कहा है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल अपने आप बढ़ जाता है जो नतमस्तक होना जानता है। हेड हैंड एंड हार्ट, अपना मस्तक भी झुकाएं, अपने हैंड को भी और अपने हार्ट से लगाएं, ये हमारी संस्कृति है। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले मंत्र के साथ करेंगे अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।